हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आज। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, ये चैप्टर 9 क्लास का है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? और इसके सॉल्यूशन और जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, आर डी शर्मा का। और आर डी शर्मा बुक में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सारे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल का सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका, इस चैप्टर का लेवल 1 का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 1 का 1 5 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 5 के पावर में 2 है इंटू क्या है, 5 के पावर में 4 है। ठीक है स्टूडेंट, और दोनों का बेस क्या है, सेम है स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हो? पावर क्या होगा इस केस में? ऐड हो जाएगा। तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा? 2 + 4 यानी कि 5 के पावर में 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये भी आंसर राइट है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 15625 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5 के पावर में 8 डिवाइड 5 के पावर में 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? डिवाइड है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लाइन देना है आपको डिवाइड का, और पावर क्या हो जाएगा? 3 इसका। ठीक है, 5 के पावर में 3। अब जानते हो बेस अगर सेम रहता है तो पावर को कैसे लिख सकते हो? 8 पावर है 5 के पावर 8 क्या है, 5 के पावर 3, यानी कि 5 के पावर में 8 और ये 3 पावर जो ऊपर जा रहा है 5 के पावर में 3, तो डायरेक्टली पावर को क्या कर देंगे? प्लस से माइनस कर देंगे, यानी 5 के पावर में क्या हो जाएगा? 8 - 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 5 के पावर में क्या आएगा? 5 आएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करोगे स्टूडेंट, चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और 5 इंटू 5 क्या होता है? 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 5 625 625 इंटू 5 क्या होगा स्टूडेंट? 625 इंटू 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 5 से 25 कैरी 2, 5 2 या 10 10 + 2 12 कैरी 1, 5 6 या 30 + 1 31 1325। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है? 3125। ठीक है, 3125। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 टू द पावर क्या है स्टूडेंट? 55 इंटू इंटू क्या है? फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, 2 टू द पावर क्या है? 60 माइनस 2 टू द पावर क्या है? 97 इंटू 2 टू द पावर क्या है स्टूडेंट? 18। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जानते हो अगर कोई मल्टीप्लाई में रहता है, अगर सेम बेस है, तो उस केस में क्या होता है? पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पर पावर क्या होगा? इन दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी क्या होगा? 2 के पावर में क्या होगा? 55 क्या हो जाएगा? 55 + 60 है ना, माइनस, और ये भी क्या है? यहाँ पर बेस क्या देख रहे हैं? सेम है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर पावर क्या होने वाला? ऐड होने वाला, यानी कि 97 + 18। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा? 2 के पावर में 5 + 0 यानी कि 5। ठीक है, 5 + 6 यानी कि 11, माइनस 2 के पावर में 7 + 8 क्या होता है स्टूडेंट? 7 + 8 15 कैरी 1, 9 + 1 10 10 + 1 11। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यानी यहाँ पर दोनों क्या है? नंबर सेम है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या देगा? 0 देगा स्टूडेंट। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका स्टूडेंट? 0। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये स्टूडेंट, ये जो हमने सॉल्व किया ना अभी, ये थर्ड नंबर, ये सेकंड का थर्ड हो गया। ठीक है, ये सेकंड का थर्ड था। ठीक है, सेकंड का थर्ड, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और सेकंड का कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड का थर्ड है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, इसके बाद फिर हम बात करें अगर आपसे, तो बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? जो ईजी है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके लिए आसान रहेगा। अब इसके बाद देखो, ये टिक कर चुके हैं, सब क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है? फर्स्ट का थर्ड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्या है? 3 के पावर में 2 है और उसके पावर में क्या है स्टूडेंट? 3 है। ठीक है, फर्स्ट का
थर्ड। और तुम जानते हो स्टूडेंट, पावर क्या, अगर पावर हो, पहले के लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें सारा फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पावर का अगर पावर होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, यानी कि 3 के पावर में 6, ठीक है स्टूडेंट। 3 के पावर में 6 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3 3 क्या होता है 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है 81, और ये 9, 81 इंटू 9 करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, 9 1 जा 9, 9 8 जा 63, ठीक है, नहीं 72, 72 सॉरी। तो आंसर क्या है इसका स्टूडेंट, 72 आया, ठीक है, 729 यानी कि 729, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए क्या है इसके बाद क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, 1 का ही फोर्थ क्वेश्चन है। 11 बाई क्या है स्टूडेंट 12, और पावर क्या है इसका क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। पावर का मतलब होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, और डिवाइड क्या कर देना 12 इंटू, अच्छा इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 11 के पावर में क्या है 3 है, और 12 के पावर में भी 3 है, इसका मतलब 12 इंटू 12 है ना, इंटू 12 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और इसको रफली कहीं पर पहले अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। 11 टू 11 क्या होता है 121 होता है, इंटू 11 क्या होगा स्टूडेंट, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 टू 22 प्लस 1 23 कैरी 2, 11 1 जा 11 प्लस 2 13, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यानी क्या आया 1331 आया। और ये 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 144 इंटू 12 करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आएगा 12 4 जा क्या होता है 48 कैरी 4, 12 4 जा 48 प्लस 4 52 कैरी 5, 12 1 जा 12, 12 प्लस 5 17, यानी कि यहाँ पर क्या है 1728 आया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है आपको। इसके बाद देखो स्टूडेंट 1 का 5 नंबर, ठीक है, 1 का 5th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट है 3/4, और इसके पावर में क्या है -3, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक प्रॉपर्टी आप याद रखो स्टूडेंट, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आप याद रखो, ये लॉ है, ठीक है, याद रखना है आपको कि अगर मान लो a के पावर में n है, ठीक है, या x के पावर में n है, ठीक है, तो आप इसको क्या ले सकते हो, अगर आप ये अगर मान लो a के पावर में क्या है n है, ठीक है, तो n नहीं लेते -n लेते हैं, ठीक है, a के पावर में क्या है -n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट, इसके नीचे क्या है 1 है, रहता है हमेशा 1, ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो 1 बाई, और ये पावर क्या है -n है ना, तो a के पावर में जब -n जब नीचे आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा a के पावर में n हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a टू द पावर -n की वैल्यू क्या होती है 1 बाई a टू द पावर n, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट, ठीक है, आप इसे याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो 3/4 के पावर में क्या है -3, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो 1/3/4 के पावर में क्या हो जाएगा 3, -3 जो पावर हो क्या बन चुका है +3 बन चुका है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 4/3 का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यानी यहाँ से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा 64/27 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अब देखिए आप, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं स्टूडेंट सिर्फ, ठीक है, क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको फॉलो करना है बार बार। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 का 1 क्वेश्चन ये हो चुका है, 3rd हो चुका है, 4th हो चुका है, 5th हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। 2 का 1st और 2nd, ठीक है, ये करते हैं पहले, 3rd तो पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। 2 का 1st क्वेश्चन क्या है 2/11, ठीक है, इसके पावर में क्या है 4 इंटू 11/3 के पावर में क्या है 2 इंटू 3/2 के पावर में क्या है स्टूडेंट 3, ठीक है। तो आप अब यहाँ ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो 2 के पावर में क्या है स्टूडेंट 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 के पावर आप इसको 2/11 का होल पावर क्या है 4 है, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो ना आप ऐसे, 2 के पावर में 4/11 के पावर में 4 इंटू, इसको आप कैसे लिख सकते हो 11 के पावर में 2 डिवाइड बाई 3 के पावर में 2 इंटू अकॉर्डिंग टू रूल 3 के पावर में 3 डिवाइड बाई 2 के पावर में 3, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, एक्सपोनेंट का जो रूल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर जो माइनस होगा सेम तरह के जो बेस है ना, बेस उसको एक तरफ लेकर के आइए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 के पावर में 3 है और ये क्या है 2 के पावर में 4 है, तो आप क्या करिए 2 के पावर में 4 है ना और -3 लिख दीजिए इसके लिए, क्योंकि पावर नीचे में है ना ये +3 में, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। जनरली आपको जो बड़े पावर हैं उसको वहीं रखना है,
छोटे पावर को उसकी तरफ लेके आना है, ठीक है, उस साइड ही। अब यहाँ देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है 3 के पावर में क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या है 3 के पावर में 2 है, तो 3 के पावर 2 को आप ऊपर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव में ही रहेगा ना ये, 3 के पावर 3 माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद फिर देखो डिवाइड यहाँ पर लाइन दो, 11 के पावर में 4 है और यहाँ पर क्या है 11 के पावर में 2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो बड़ा कौन सा है, 11 के पावर में 4, तो इसका मतलब 11 के पावर 2 को ही नीचे लेकर के आ जाइए आप, ठीक है, 11 के पावर 4 माइनस 2, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका स्टूडेंट, 2 के पावर में 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 के पावर में भी 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 के पावर में 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 3 2 या 6, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट, ठीक है, 6/121, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट हो चुका है सेकंड का, अब इसका सेकंड का सेकंड देखना है स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 1/2 के पावर में क्या है स्टूडेंट 5 है, इंटू -2 के पावर में क्या है 3, -2/3 के पावर में क्या है 4, इंटू 3/5 के पावर में क्या है -1, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। आप हमेशा याद रखिए इस तरह क्वेश्चन में आप सबको अलग अलग सेपरेट करिए पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या 1/2 के पावर में क्या 5, यानी इसको क्या लिख सकते हो 1/2 के पावर में 5, ठीक है, इंटू यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये माइनस है ना ये, तो माइनस के पावर में क्या है 4 है। स्टूडेंट याद रखिए अगर नेगेटिव का अगर पावर अगर इवन होता है तो हमेशा ओवरऑल जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि ये रूल्स याद रखिए आप, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसके पावर में क्या इवन कोई नंबर है, क्या इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर अगर है तो ओवरऑल जो भी साइन आने वाला है किसका आने वाला है, पॉजिटिव का आने वाला है। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर जो है ऑड नंबर है, ठीक है, यानी 1 3 5 7 इस तरह से अगर है तो उसका जो ओवरऑल आने वाला है नंबर, यानी कि रियल जो आने वाला है वो नेगेटिव में आएगा आपका, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए जो हम यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है और पावर क्या है 4, यानी कि इवन है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू किस में आने वाली, पॉजिटिव में, यानी कि आप इसको जनरली ऐसा भी लिख सकते हो आप 2/3, चलो पहले ये साइन को पहले हटा देते हैं, यानी कि माइनस के पावर में 4 है, यानी ये प्लस हो चुका है, इंटू है ना ये स्टूडेंट। अब ये क्या है 3/5 के पावर में क्या है -1 है, तो 3/5 के पावर में -1 लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद फिर स्टूडेंट क्या लिखिए 1 इसको आप क्या करिए अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, 1/2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर क्या है 2 टू द पावर क्या है 4, एंड 3 के पावर में क्या है 4, इंटू फिर क्या है 3 के पावर में -1 है ना इस, और फिर क्या है डिवाइड बाई 5 के पावर में क्या है -1, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ओवरऑल पावर क्या है उसका -1, इसलिए ऐसा हुआ। अब सेम जो सेम बेस कंटेन कर रहे हैं उनको एक जगह लेकर के आइए, ये 2 के पावर में क्या है 5 है और 2 के पावर में यहाँ पर क्या है 4 है, तो आप क्या करिए 2 के पावर 4 को नीचे लेके चले आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 -4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इंटू, ठीक है स्टूडेंट, इंटू, और 3 के पावर में -1 है और यहाँ पर क्या है 3 के पावर में 4 है, तो आप क्या करिए 3 के पावर 4 को वहीं रखिए, 3 के पावर -1 को नीचे लेके चलाइए, तो ये -1 क्या बन जाएगा स्टूडेंट +1 और पावर में ऐड हो जाएगा, और ये 5 के पावर में क्या है स्टूडेंट -1, इसको आप ऊपर लेके जाइए क्योंकि पावर को ज़्यादातर प्लस में ही रखिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 के पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर क्या करना है आपको 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा ये 1 इंटू, और ये 1 क्या हो जाएगा 3 के पावर में 5, 4 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5, और पहले से ऊपर में क्या था 5 के पावर में 1, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 5 तो ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा 2 इंटू 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 क्या होता है आप कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट, और 3 3 9, 9 3 27, 27 3 वो 81, 81 3 क्या होता है 81 3 3 1 3 और 243 होगा स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना आपको, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 3 6, 2 4 8 एंड 2 2 4, यानी फाइनल आंसर क्या है 5/486 आया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप इन सारी बातों को ध्यान रखिए स्टूडेंट, ठीक है, अच्छे से, और जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप बिना देखे आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हेल्प लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर स्टूडेंट, ये हो चुका है स्टूडेंट, अब ये 4th नंबर करते, थर्ड तो पहले ही बता चुके थे, सेकंड का थर्ड, ठीक है, अब सेकंड का 4th बताने आ रहे, ठीक है। तो सेकंड का 4th क्या है 2/3 के पावर में क्या है स्टूडेंट 2 है, इंटू 2/5 के पावर में क्या है स्टूडेंट -3 है, इंटू 3/5 के पावर में क्या है 2 है स्टूडेंट, ठीक है।
सबसे पहले क्या करना है आपको, होल पावर को अलग अलग कर लेना है, सिंपल कर लेना है। यानी यहाँ से क्या ले सकते हो, 2 के पावर में 2 डिवाइड बाई 3 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में -3 बाई क्या हो जाएगा 5 के पावर में -3 इंटू 3 के पावर में 2 डिवाइड बाई 5 के पावर में 2। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कर लेना है आपको, अलग अलग कर लेना है, काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, जो सेम बेस के उनको एक जगह लेकर के आओ पहले। ठीक है, ऐसे मान लो 2 के पावर में 2 है और ये क्या है 2 के पावर -3 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इनको ये सेम साइड में ऊपर ही दोनों के पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। यानी 2 के पावर में क्या हो जाएगा बोलो, 2 - 3 है ना, ऐड होना मतलब सब्सट्रैक्ट होगा एक तरह से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 3 के पावर में 2 है, यहाँ पर क्या है 3 के पावर में 2, दोनों सेम है ना स्टूडेंट, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है दोनों। ठीक है, और नीचे क्या होगा स्टूडेंट, 5 के पावर में क्या है -3 + 2। ठीक है स्टूडेंट, -3 है ना यहाँ पर पावर में इसका, और क्या है पावर में 2 है। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2 के पावर में -1, 2 - 3 क्या होता है -1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के पावर में क्या होगा -1। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर क्या करो, 5 के पावर -1 को ऊपर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर +1, और 2 के पावर -1 को नीचे लेकर के आ जाओ, क्या हो जाएगा 2 के पावर में 1। यानी कि आंसर क्या है स्टूडेंट, 5/2 आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव में लिखा था जनरली, ठीक है, पावर को, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट इसका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ठीक है, इसके बाद अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, देखिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd का क्वेश्चन क्या बोला यार स्टूडेंट, यहाँ पर a = 2 है, b = क्या 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कह दिया कि आपको a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है, a के पावर में a है प्लस b के पावर में b है। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन इसको कर रहे हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान से देखिए, a के पावर में a यानी कि a की वैल्यू क्या है 2, और 2 के पावर में a यानी क्या है 2 ही होगा, प्लस b की वैल्यू क्या है b के पावर में b यानी 3 के पावर में 3। यानी यहाँ से आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27। यहाँ से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 31 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd का सेकंड क्या है, a के पावर में क्या है b है प्लस b के पावर में क्या है a है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर a के पावर में b यानी a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, और b a के पावर में b यानी b की वैल्यू क्या है 3 यानी 2 के पावर में 3 प्लस b यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 3, तो 3 लिखो यहाँ पर, और b के पावर में क्या a यानी कि 2। अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट 8, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि यहाँ से आंसर आएगा 17 स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, a के पावर में b यानी कि a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट 8, 2 2 या 4, 4 2 या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, a बाई b पावर क्या है इसका a है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 और b की वैल्यू क्या है 3, और होल पावर क्या होगा, पावर क्या है इसका a है, यानी कि हमको क्या पुट करना है के प्लेस में 2 पुट करना है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट आपका 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4/9, आंसर क्या है यहाँ से 4/9 आया इसका। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b का होल पावर क्या है स्टूडेंट a है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट 1/a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 2, समझ में आ रहा है, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3, यहाँ 3 पुट कर दो आप। ठीक है, और होल पावर क्या है इसका a यानी कि a की वैल्यू क्या है 2। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए इजीली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, और 2 3 या 6, 3 प्लस 3 2 या 6, और होल पावर क्या है 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 5/6 और होल पावर क्या है 2, यानी कि यहाँ से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 5 का पावर में 2 यानी 25/36, ये आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए आप ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट। 4th का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, 4th का क्या है फर्स्ट, क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या है 3 इंटू ए के पावर में क्या है 4 और b के पावर में क्या है 3। ठीक है स्टूडेंट, और फिर क्या है 18 इंटू ए के पावर में 3 और b के पावर में क्या है स्टूडेंट 5 है स्टूडेंट। ठीक है,
आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 18 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 18 3 कितना होगा 54 लिख दिए आप। और ए यहाँ पर बेस है, यहाँ पर भी बेस क्या है, ए है, यानी बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाएंगे, ये सब ऐड हो जाएंगे, यानी ए के पावर में 4 और ए के पावर में 3 ये ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले 18 3 या 54, फिर ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, इसलिए ऐड हो गया। इनटू क्या है स्टूडेंट, बी के पावर में यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर बी के पावर में क्या है 5 है, इस बार भी बेस दोनों का सेम है, यानी पावर क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 54, ए के पावर में क्या है 7 और बी के पावर में 8, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट 3 इंटू ए टू द पावर 7 इंटू बी टू द पावर 6 डिवाइड बाई 18 ए टू द पावर 6 इंटू बी टू द पावर 8, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, बहुत सिंपल स्टूडेंट, सबसे पहले करना क्या है, आपको अगर कोई नंबर मिलता है कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो आप, 3 1 जा 3 और 3 6 जा क्या होता है 18, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ से क्या है 1/6 आया, ठीक है। हाँ आ रहा है समझ में। और यहाँ पर क्या बचा 1 इंटू ए के पावर में 7 बी के पावर में 6 इंटू ए के पावर में 6 इंटू बी के पावर में 8, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है आपको, 1/6 को साइड में रखना है। अब यहाँ पर जो सेम बेस के हैं उनको क्या करना है, एक जगह लेके आना है, यानी ए के पावर में 7 यहाँ पर है और ए के पावर में यहाँ पर क्या है 6, तो ए के पावर 6 को आपको क्या करना है, ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो ए के पावर 7 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो बी के पावर में क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है बी के पावर में 8 है, इसका मतलब बी के पावर में 8 तो यहीं पर है और 6 को नीचे लेके चले आओ, ठीक है। माइनस करने में अच्छा रहेगा और पावर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। आप इसको भी ऊपर लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/6 इंटू ए के पावर में क्या हो जाएगा 1 और बी के पावर में क्या हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा a/6b²। अगर शॉर्ट में लिखोगे तो क्या आंसर होगा a/6b², ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी का ही, फोर्थ का ही थर्ड क्वेश्चन है, -2a² b क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। और इसका होल क्या है, पावर 3 है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सिंपल स्टूडेंट, आप पहले ये समझिए, अभी कुछ देर पहले हम यहाँ पर रूल लिखवाए थे, ठीक है। क्या लिखवाए थे रूल, ये लिखवाए थे कि माइनस अगर है और अगर मान लो पावर क्या है उसका ऑड में है तो इसका मतलब ओवरऑल साइन किसका आने वाला है, नेगेटिव का आने वाला है। तो सिंपली पहले आप इसको नेगेटिव लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है आपको, 2 यहाँ दिख रहा है तो क्या करना है आपको, नेगेटिव मतलब बाहर आ गया, ओवरऑल नेगेटिव होने वाला है। और पावर को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग टर्म को क्या करना है, सेपरेट करना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 2 के पावर में क्या लिखोगे 3 लिखोगे एक बार, इंटू क्या लिखोगे 2 के पावर में 2 और पावर क्या है अभी इसका 3 आया है अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बाई बी के पावर में 3 पहले से था स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ देखो बी के पावर में 3 पहले से था, अब ये भी पावर इसके पास आ रहा है, यानी बी के पावर में 3, बी के पावर 3 का पावर क्या है 3, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर ध्यान से देखो फिर माइनस क्या है, फिर 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है 8 इंटू ए के पावर में क्या है 2 और उसके पावर में 3, यानी कि 2 इंटू 3 होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ए के पावर में 2 इंटू 3 यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या होगा बी के पावर में क्या है 3 और 3 के पावर में 3, यानी ये भी क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा -8 और ए के पावर में क्या हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई बी के पावर में क्या होगा, बी के पावर में 9। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो ये हो चुका है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 का फर्स्ट, ठीक है। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7 के पावर में क्या है n+2 है, ठीक है। -3 इंटू 7 के पावर में क्या है n+1 है, ठीक है। और डिवाइड क्या है 20 इंटू 7 के पावर में क्या n है, -2 इंटू 7 के पावर में क्या n है, ठीक है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। हमें आ रहा है समझ में स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है, ठीक है। जो भी कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेना है, ठीक है, जितना हो सके। आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर 7 के पावर में क्या n+1 है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या है 7 के पावर में n+2 है। अच्छा, आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम इसको 7 के पावर में n+1 इंटू 7 के पावर में 1, अगर ऐसा लिखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हमने क्या किया n+2 को ये टर्म में लिख दिया, 7 के पावर में क्या था n+2 था,
तो हमने क्या कर दिया, 7 के पावर में n+1 लिख दिया इंटू 7 के पावर में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्योंकि अगर आप वापस से अगर मान लो इस बेस सेम है तो यानी कि वापस से पावर अगर ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n+2 ही आ जाएगा, क्योंकि n+1+1 क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। सेपरेट इसीलिए किया हमने स्टूडेंट, कॉमन लेने के लिए किया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, नीचे यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा आपको, कॉमन आपको नीचे क्या मिलेगा, कॉमन सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 7 के पावर n यहाँ पर कॉमन मिलेगा और 20 माइनस यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, ठीक है स्टूडेंट। अब ऊपर से भी कॉमन मिलेगा आपको, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा आपको, ऊपर से कॉमन मिलेगा आपको 7 के पावर में n+1 कॉमन मिलेगा। तो अंदर यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 7 के पावर में 1, मतलब वही 7 माइनस 3, और नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट, 7 के पावर में n और 20 माइनस 2, है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। और आप एक काम करिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 7 के पावर में n, है ना, +1 पहले से ही था, और ये पावर जो ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -n, ठीक है स्टूडेंट। और मल्टीप्लाई क्या था स्टूडेंट यहाँ पर, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4, है ना। और डिवाइड यहाँ पर क्या है, 20 माइनस 2 क्या होता है स्टूडेंट, 18। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से पहले समझिए, पहले ये भी n है और ये क्या है, -n है। तो ये प्लस का n है या माइनस का n है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 7 के पावर 1 यानी कि 7, ठीक है। और इंटू यहाँ पर क्या है, 4 है, और डिवाइड क्या है, 18 है, ठीक है। 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, यानी कि यहाँ से आंसर क्या आएगा, 7 2 जा 14/9, ये आंसर आएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसका 14/9, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 का फर्स्ट था ये, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 का सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 5 का सेकंड स्टूडेंट ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी उस तरह का ही क्वेश्चन है। 5 के पावर में क्या n+3 है, ठीक है, -6 इंटू 5 के पावर में क्या है, n+1, ठीक है स्टूडेंट। और डिवाइड बाई 9 के पावर में क्या है, 9 इंटू 5 के पावर में क्या है, n, -2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में क्या है, n है, ठीक है स्टूडेंट। और आपको करना है क्या स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है, जो आपको कॉमन दिख रहा है आपको कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेना है, यहाँ देखिए आप कैसे कॉमन लेना है आपको। यहाँ देखिए 5 के पावर में क्या है, n+1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 के पावर में n+3 है, यानी कि n+3 को आप क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, n+1 + 2, ऐसा आप लिख सकते हो ना। n+3 को क्या लिख सकते हो आप, n+1 + 2। तो आपको 5 के पावर में n+3 को इस तरह से ब्रेक करना है, इस फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा ये, 5 के पावर में n+1 इंटू 5 के पावर में 2, क्योंकि वापस से बेस सेम है, अगर ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से n+3 हो जाएगा, ठीक है। -6 इंटू 5 के पावर में n+1, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नीचे क्या है स्टूडेंट, नीचे आपको कॉमन क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमन डायरेक्ट ही यहाँ पर मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, 5 के पावर में n कॉमन मिल जा रहा है। अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, 9 बचेगा, -2 का स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि 5 के पावर n और 5 के पावर n क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर ऊपर क्या कॉमन हो रहा है स्टूडेंट, 5 के पावर में n+1 कॉमन होगा, तो अंदर क्या बचा फिर, 5 के पावर 2 -6, और यहाँ क्या बचा, 5 के पावर में n, और यहाँ पर क्या है, n - 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 के पावर में n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 5 के पावर में n, और 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 25 - 6, है ना। और ये 9 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 9 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 5 के पावर में n+1 तो पहले से ही था, ये n पॉजिटिव में इसको ऊपर लेके चले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -n, और यहाँ से 25 - 6 अगर करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और डिवाइड क्या हो जाएगा, बोलो स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना पावर, यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा सिर्फ, इंटू 19, और नीचे में भी क्या है स्टूडेंट, 5, यानी 5 से 5 कैंसिल आउट, आंसर क्या आया, 19 आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, 5 का 1 और 2 हो चुका है स्टूडेंट, 5 का 3 करना है स्टूडेंट, ठीक है। क्या है, 16 इंटू 2 के पावर में क्या है, n+1 है, -4 के पावर में क्या है, 4 इंटू 2 के पावर में n है,
और डिवाइड बाय क्या है 16 इंटू टू के पावर में n प्लस टू है माइनस 2 इंटू टू के पावर में क्या है n प्लस टू है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको वही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले n वाले टर्म को क्या करना है, कॉमन लेके अलग करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये n प्लस वन है और ये देखो यहाँ पर टू के पावर में क्या n प्लस वन है और यहाँ पर क्या टू के पावर में n है, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर कॉमन लेना है। ठीक है, और नीचे में क्या देख रहे हो, टू के पावर में क्या n प्लस टू है और यहाँ पर क्या टू के पावर में n प्लस टू है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर तो कॉमन मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, n प्लस वन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा n प्लस वन, मतलब अलग अलग कर लेना है इनको, n प्लस वन को अलग अलग कर लेना है। कैसे कर लेना है, देखो यहाँ पर कैसे कर लेना है, देखो 16 इंटू टू के पावर में n प्लस टू के पावर में n इंटू टू के पावर में वन माइनस 4 इंटू टू टू द पावर n। समझ में आ रहा है, डिवाइड बाई, समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे हमने किया, क्योंकि वापस से बेस सेम यहाँ पर, तो पावर वापस से क्या हो सकते हैं, ऐड क्या हो जाएंगे n प्लस वन, यहाँ पर है भी n प्लस वन। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, क्यों ब्रेक किया, क्योंकि कॉमन लेना था हमको, इसके बाद वाले में क्या करना है, कॉमन लेना है, टू के पावर n को और टू के पावर n को कॉमन लेना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पर तो डायरेक्टली कॉमन मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, टू के पावर में n प्लस टू। ठीक है, अंदर क्या बचा स्टूडेंट, 16 माइनस टू बचा है स्टूडेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखो, टू के पावर में n को कॉमन ले लो यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो टू के पावर n को कॉमन लोगे अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू के पावर में n, अंदर क्या बचेगा 16 इंटू टू, अंदर क्या बचा 16 इंटू टू यानी कि 32 माइनस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, नहीं तो हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, चलो 16 इंटू टू माइनस 4 और नीचे क्या हो जाएगा, टू के पावर में n प्लस टू। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ देखिए क्या होगा, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ध्यान से देखिए, टू के पावर में n बाई टू के पावर में क्या n प्लस टू। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 टू या कितना हो 32, 32 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा 28 आएगा, और नीचे कितना है स्टूडेंट 14 है, यानी कि यहाँ से 14 बन जाए 14, 14 टू या 22 होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो चुका है, टू टू द पावर n इंटू टू और नीचे क्या है टू के पावर में n प्लस टू है। ठीक है स्टूडेंट, इसका अच्छा टू के पावर में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके पावर में क्या है 1 है रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा टू के पावर में n प्लस वन है ना, बेस से में तो पावर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ना, और नीचे क्या है टू के पावर में n प्लस टू। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, आपका आंसर ये आएगा, आप इसको क्या करो, इस वाले टर्म को नीचे लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा बोलो, टू के पावर में n प्लस टू है ना माइनस n प्लस वन है ना, हमने ऊपर वाले पावर को नीचे लेके चले आए तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई टू के पावर में n प्लस टू, और माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस n, माइनस प्लस माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और टू के पावर में क्या हो जाएगा, टू के पावर में टू माइनस वन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या है आंसर 1 बाई टू, यहाँ से आंसर क्या है 1 बाई टू आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर आप देखिए क्या है, ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है 9 के पावर में क्या है, 9 के पावर में n है इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में n इंटू 27 के पावर में n, और डिवाइड बाय क्या है 3 के पावर में क्या है 3m इंटू 2 के पावर में क्या है 3 इजिकल टू क्या है 1 बाई 27। ठीक है स्टूडेंट, ये दे रखा है, और प्रूफ दैट, प्रूफ करना है हमें m माइनस n इजिकल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले करना है क्या आपको, सबसे पहले बहुत सिंपल कर लेना है आपको, किसी भी नंबर को सिंपल करना, मतलब 9 है ना यहाँ पर स्टूडेंट, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 9 को हमने क्या लिख दिया बोलो 3 का स्क्वायर लिख दिया, और पहले से उसके पावर में क्या था n था, इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में n इंटू 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 के पावर में क्यूब लिख सकते हो, और पहले से इसका पावर क्या है बोलो n, तो यानी कि पावर क्या हो जाएगा इसका n, ऐसे हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड बाई 3 के पावर में क्या है 3m यहाँ पर, इंटू 2 के पावर में क्या है स्टूडेंट 3। ठीक है, 2 के पावर में 3 है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 स्टूडेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू क्या यहाँ पर है 1 बाई 27 है। ठीक है, क्या है यहाँ पर 1 बाई 27 है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, एक बार ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इसके बाद फिर देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा 2 पावर है और पावर में पावर है, इसका मतलब क्या होगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 2n,
इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में n इंटू 3 के पावर में 3n, ठीक है स्टूडेंट। और डिवाइड क्या है 3 के पावर में क्या है 3m इंटू 8, ठीक है, इजकल टू 1/27 स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए आप, ठीक है, जो यहाँ पर ऐड हो रहा है तो उसको आप ऐड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आएगा स्टूडेंट, ये दोनों टर्म अगर ऐड हो जाएंगे, सारे टर्म को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन n वाले टर्म को आप पहले आप ऐड करिए। देखिए यहाँ पर ये सारे n वाले टर्म को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ये 3 के पावर में 2n प्लस n प्लस 3n, ठीक है, इंटू और 3 का स्क्वायर यहाँ पर है ना स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और डिवाइड क्या है 3 के पावर में क्या है 3m है, और इंटू यहाँ पर क्या है, इंटू यहाँ पर 8 है, इजिकल टू क्या है 1/27, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 के पावर में क्या है 2n प्लस n प्लस 3n, ठीक है। तो आप इसको अगर ऐड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से ऐड करने से अगर यहाँ पर इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये आएगा 3 के पावर में 6n हो जाएगा, ठीक है, इंटू 9 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 के पावर में m है ना, इंटू 8 इजकल टू 1/27, ठीक है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, यहाँ पर माइनस टर्म था ये, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लीजिए, हमने यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कर लीजिए आप, ठीक है। ये जो है यहाँ पर माइनस चला आ रहा है, हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। और हाँ, तो यहाँ से फिर आप देख लीजिए क्या होगा, फिर 1 मिनट यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये अब यहाँ से देखिए ये 3 के पावर में क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 2 के पावर में n प्लस n, ठीक है स्टूडेंट। और इंटू यहाँ पर क्या है 3 स्क्वायर माइनस 3 के पावर में क्या है 3n, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है 3 के पावर में 3m है ना, इंटू 8 इजकल टू 1/27, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा 3 के पावर में क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक है। आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर में 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर में 3n और डिवाइड क्या है 3 के पावर में 3m इंटू 8 इजकल टू क्या है 1/27, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट 3 के पावर में 3n यहाँ पर कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 3 के पावर में 3n यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट 3 के पावर में 3m इंटू 8 इजकल टू क्या बचेगा 1/27 स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टेप होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह वहाँ पर है नहीं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट जो हो चुका है इसको हम हटा देते हैं, पहले 5 तक तो हो चुका है, 6 चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए इसके बाद वाले स्टेप हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 3 के पावर में 3n और ये 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, 9 माइनस 1 और ये क्या है 3 के पावर में 3m इंटू 8 इजकल टू 1/27, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप 9 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट 8 होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 3 के पावर में 3m इंटू 8 इजकल टू 1/27, ठीक है स्टूडेंट। 8 से 8 कैंसिल आउट स्टूडेंट और यहाँ पर बेस दोनों का सेम है ना स्टूडेंट, तो बेस अगर सेम है, अब यहाँ ध्यान से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में इसको लिख सकते हैं आप, चाहे इसको नीचे लेके चले आइए, ठीक है, आप जो है ऊपर वाले टर्म को नीचे लेके चले, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल में है ना ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 3 के पावर में क्या होगा 3m माइनस 3n, हमने ऊपर वाले टर्म को जो है नीचे लेके हम चले आए, ठीक है, और 1/ क्या था 27 था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, और इसके पावर में ध्यान से देखिए क्या है 3, हमने 3 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, हमने 3 को यहाँ पर कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू m माइनस n इजकल टू 1/27, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये पावर क्या है, ये 3 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं, आप 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर मान लो एक काम करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, 3 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है ना, यहाँ पर हम 3 कॉमन ना लेकर के, अच्छा 3 मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर में भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/3
3 के पावर में m माइनस n है ना, और होल के पावर में क्या लिख सकते हो 3, क्योंकि देखो स्टूडेंट ये क्या है 3 के पावर में 3 इंटू m माइनस n है। तो देखो जो मल्टीप्लाई होता है ना पावर, इसका मतलब वो पावर का पावर हो जाता है, यानी कि ये ऐसा आप इसको लिख सकते हो इजिकल टू 1/27। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि 3 के पावर में क्या है 3 इंटू एम माइनस एन, 3 इंटू एम माइनस एन, क्योंकि अगर आप वापस से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं सिंप्लीफाई करोगे तो पावर से पावर क्या होने वाला है मल्टीप्लाई, और क्या दे देगा, ये दे देगा आपको वापस से। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसके बाद फिर क्या होगा, ये स्टेप को ऊपर हम दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हो 1/3 के पावर क्या है m माइनस एन है ना, और होल पावर क्या है इसका, होल पावर इसका है क्या है 3, और इसको 1/27 को क्या लिख सकते हो आप 1/3 के पावर में 3 लिख सकते हो आप। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। देखो पावर दोनों का क्या है सेम है, तो इसका मतलब बेस को आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। नहीं तो आप एक काम करिए, आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको और आसानी रहेगी। ठीक है, आप इस स्टेप को करिए ही मत। ठीक है, और सिंपल कर लीजिए, यहाँ से हम आपके लिए और सिंपल कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है 1/3 के पावर में क्या है 3m माइनस 3n। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 के पावर में 3 लिख सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में। दोनों को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर में क्या हो जाएगा -3m माइनस 3n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 के पावर में -3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर को इक्वल हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से फिर आपका -3m है ना, -3m माइनस माइनस प्लस का 3n इजिकल टू क्या है -3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इसको उधर लेके आते हैं, ये तो कॉमन ले लो आप, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 3 कॉमन जब ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर -m + n - 1, 3 को कॉमन लेकर के हम हटा दिए, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, आएगी नहीं समझ में, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर अगर 3 कॉमन लोगे तो -m बचेगा +n बचेगा, और ये -3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर स्टूडेंट, यहाँ पर -m + n है ना यहाँ पर, तो ये -3 बाई क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बचेगा फिर, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से जो है -m + n है ना इजिकल टू -1। तो ये -m उधर लेके चले जाओ, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n + 1 इजिकल टू है ना, हाँ इजिकल टू m, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, आपको m - n इजिकल टू 1 प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप 1 को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, और m को उधर लेके चले जाओ लेफ्ट राइट साइड में, और n को भी राइट साइड लेके चले जाओ। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया m - n इजिकल टू 1। तो इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, तो हम लोग के दिमाग में आता है स्टूडेंट कि कौन सा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 7th क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।